मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म करने से पहले साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें की और बाजवा को नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई। मोहम्मद जुबैर के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से करीबन 2 माह पहले जनवरी 2022 में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। ताहम इसी इंटरव्यू में ही मोहम्मद जुबैर ने यह एतराफ़ भी किया कि नवाज और बाजवा की मुलाकात के हवाले से वो हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने सुना था कि लंदन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें हुई और नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई। मोहम्मद जुबैर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि नवाज शरीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा से लंदन मुलाकात की बात झूठी है। वो नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात की बात को मुस्तरद करते हैं। मलिक अहमद खान का कहना था मोहम्मद जुबैर ऐसी बात कर गए हैं जिससे उनको काफ़ी उलझन आ सकती है। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और बाजवा मुलाकात की तफसीलात हैं तो सामने लाएं। वो बताएं कब मुलाकात हुई, कब बाजवा यहाँ से गए। नवाज शरीफ जिस कद काठ के लीडर हैं उनकी कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई है। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की है, इसके कानूनी नताइज हो सकते हैं। जबकि पीटीआई ने मोहम्मद जुबैर के इस दावे पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। मलिक अहमद खान के मौक़िफ़ को अगर एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इस दावे से बहुत से सवालात खड़े होते हैं। आज फास्ट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया दौर में क्या यह मुमकिन है कि 2.25 साल पहले उस वक्त के आर्मी चीफ की लंदन में नवाज शरीफ जैसे लीडर से मुलाकात हो और मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूर की बात, सोशल मीडिया, लंदन में मौजूद पीटीआई वर्कर्स, व्लॉगर्स, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और बरतानिया के मकामी मीडिया को भी इसकी भिनक ना पड़े? क्या यह मुमकिन है? 2007 में सोशल मीडिया इतना फाल नहीं था, मगर क्या एनआरओ से पहले बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकातों को खुफिया रखा जा सका? क्या 2008 से 2013 तक कई अपोजिशन रहनुमाओं की मुक़्तदरा की अहम शख्सियात से मुलाकातों को खुफिया रखा जा सका? क्या 2014 के लंदन प्लान को खुफिया रखा जा सका? इन सब सवालात का जवाब नफी में है। तो फिर ऐसे में क्या मोहम्मद जुबैर की इन बातों पर, जो उन्होंने देखी भी नहीं बल्कि सुनी है, यकीन किया जा सकता है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, नून लीग के साबिक रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को 2.25 साल पहले सुनी सुनाई बातें अब सुनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हसन निसार साहब। नहीं, मैं तो कोई आमिल बाबा नहीं हूँ। ये जो स्पीकर ने कहा है अहमद खान ने, वो सबूत कमाल की बात है। किस मुल्क माशरे में कहाँ और फिर किस खेल में? हेनरी किसिंजर जब गए चाइना तो किसी के फरिश्तों को पता नहीं लगा। ये क्या बात हुई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कित कद का लीडर में केड़ा कद काट, कदी जद्दा कदी इधर उधर जान दो यार। सर 3 बार के वजीर आजम है, लीडर होंगे अगर। और छोड़ दो यार, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कद काठ और होता है। कायदे आजम गवर्नर जनरल क्यों आए और गए? वो 3 बार नहीं रहे, मैं क्या करूं? भुट्टो 1 बार भी नहीं रहा। उसने पहले इलेक्शन अनाउंस कर दिया और उसके बाद फांसी चढ़ गया। ये क्वालिफिकेशन होती है। छोड़ें कद काट तो फलाना। वो अहमद खान खाई ने अपनी नौकरी की है, ठीक किया है, उसको छोड़ दो। बाकी रह गया जुबैर। तो ये हमारा कौमी एजाज और इज्तिमाई रवैया है। हम लड़ाई के बाद याद आने वाले मौके भी अपने मुंह पे मारने की बजाय हवाओं में चलाते हैं और शाम गुजर जाने के बाद लकीरें पीटने बैठ जाते हैं। मैं नहीं जानता जुबैर ने सही कहा है या गलत कहा है, लेकिन जो बात आपने की है, सिर्फ जुबैर नहीं, ऑल ऑफ अस, इन सब की तकरीरें उठा के देख लो। जब इनको सूट करता है, जो कुछ सूट करता है कह देते हैं। अभी असेंबली में जो तमाशा लगा है, मुझे नहीं पता था। और मैंने अतर को कहा, अपने रिसर्च करो, मैंने कहा यार ये हुआ क्या है? अखबारों में तो जाहिर है, मलफूस ने मुझे सुनाया। आई वाज शॉक्ड। क्या लोग हैं ये? ना इनको माँ बहनों बेटियों की कोई शर्म हया है कि किस तरह पब्लिकली धड़ल्ले से, मतलब बड़ा कमाल मटेरियल चाहिए इस तरह का। ये हमारे मुल्क का पॉलिटिशियन और ये और वो कद काठ, केड़ा कद काठ भाई? ठीक हो गया। जियाउल हक, जनरल जिलानी, ब्रिगेडियर असगर, कद काठ।
मुल्क संवारो, फलाना उतारो, पता नहीं की कर दो, ठीक हो गया, टैक्सियां, जब छांगे सूट मांगे, करता है कुछ भी और कहीं भी अदलिये। कह दो, आप ये कह रहे हैं, दुरुस्त हुआ। हाँ, अब बस। अफसार साहब, पाकिस्तानी सियासत में मुक़्तदरा का किरदार पोशीदा नहीं है। 2018 में इमरान खान को लाने से लेके 2022 में उनकी रुखसती तक, मगर क्या वाकई मुमकिन है कि सिटिंग आर्मी चीफ लंदन जाए, इस तरह से 2 मुलाकातें करें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर से, और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, और 2.25 साल बाद ये जो टाइमिंग है कहने की, क्या है इसकी अहमियत? एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट, मैं इसको वेलकम कहूँगा। 2 साल बाद कोई सच बाहर निकले, 2.5 साल बाद निकले, 10 साल बाद निकले, 30 साल बाद निकले। हेनरी किसिंजर का जिक्र किया, 30 साल बाद सच ऑफिशियली वहाँ पे बाहर निकलता है अमेरिका में, वो निकला। अब सारी दुनिया को पता है, उस वक्त नहीं पता था उस मीटिंग का, अब तो पता है ना सबको। तो सच तो बाहर आना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पे और एक जर्नलिस्ट के तौर पे। अब एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने 2-3 की हैं, उसमें से एक ये है कि एक्सटेंशन बाजवा साहब चाहते थे। ये बात मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि बाजवा साहब को तमाम ताहयात एक्सटेंशन में मिलती ना, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके उसको गले लगाना था, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात रही है ये जो है ना, जुबैर साहब ने जो बात की है और उसका जवाब दिया मलिक अहमद खान साहब ने, मैं समझता हूँ ये बातें दोनों इसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, ये अहम है हमारी। अब इस बात पे भी जुडिशल कमीशन बना दें, मतलब काम हमें कोई नहीं है। मेरी बात पूरी मुकम्मल होने देना। एक तो आप तो जंप द गन ना करें आप, ठीक है, आप एंकर हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा। जुडिशल कमीशन तो पीटीआई चाह रही है ना, क्योंकि पीटीआई का मसला ये कि उसने कोई काम इस मुल्क में वो चाहती नहीं है आगे बढ़ जाए, किसी तरीके से सुलह करके, लड़ाई करके आगे बढ़ जाए, ये पीटीआई नहीं चाहती, उसकी सियासत को ये सूट करता है। मैं कुछ और कहने लगा हूँ। बात यह है कि मलिक अहमद खान साहब ने कहा है कि जुबैर साहब के लिए इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब मैं मलिक अहमद खान साहब को एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ कि उनके अंडर जो पंजाब असम्बली, वो स्पीकर है ना पंजाब असम्बली के, उसने अभी हाल ही में हत्क इज्जत का एक कानून पास किया, और फिर वो गवर्नर अचानक पीपल्स पार्टी का कहीं बाहर चला गया, फिर स्पीकर गवर्नर बन गए। इन्होंने खुद ही उसको साइन करके बिल को कानून बनाया है। बिस्मिल्लाह करें, पहला केस, टेस्ट केस उठाएं, इसको जुबैर साहब के खिलाफ वो पर्चा दर्ज करवाएं, या जो भी इसका प्रोसेस है। देखें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो तनकीद हो रही है हत्क के इज्जत के कानून पे, वो भी बंद हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगा कितना अच्छा कानून है, और एक सच भी बाहर आ जाएगा। और जो अहमद खान साहब ने उसको कहा जुबैर को कि भी आपको ये इसके वो नताइज भुगतने पड़ेंगे, वो भी हो जाएंगे। पीटीआई की जुडिशल कमीशन की बात भी पूरी हो जाएगी, और हम अदलिया के बगैर, अदलिया को मुलव्वस किए बगैर मामला एक हल साथ कर जान जाएंगे। शहजाद साहब, बानी पीटीआई मौजूदा हुकूमत को लंदन प्लान का हिस्सा करार देते हैं, मगर उस मुबैना लंदन प्लान में भी जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की ऐसी मुलाकातों का कोई तज़किरा नहीं है। क्यों मोहम्मद जुबैर इस वक्त ऐसा बयान दे रहे हैं, या कोई सियासी ऑप्शंस की तलाश में है? अच्छा, एक तो देखिए, आपका पहला एक सवाल आपने किया था कि क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब से जनरल बाजवा मिले हों और वो खबर सामने ना आई हो। जी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। क्या ये एक्चुअली हुआ है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। उसका जब तक मेरे पास हतमी शवाहिद ना हो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन ये मुमकिन जरूर है। दूसरी बात, उनसे मिलने की जरूरत थी ही नहीं। क्या जरूरत थी जनरल बाजवा को या नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली मुलाकात करने की? वो तो अपना मलिक अहमद खान साहब खुद शहबाज शरीफ साहब को गाड़ी में बैठा के ले जाया करते थे। उनके दोस्त थे जनरल बाजवा, ये जो थे अहमद साहब के, मलिक अहमद खान के, तो उनको तो कोई जरूरत नहीं थी। वो तो पता नहीं कितनी दफा लेके गए हैं, ये तो उन्होंने माना, खुद से माना हुआ है। तो जब शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी ना एक तरीके से। तीसरा जो उसकी तारीख है वो उन्होंने बयान कर दी। चौथा सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये सवाल रखने का मकसद, ये इस इशू को इस पैराए में डिस्कस करने का मकसद ये है कि जुबैर की जितनी बातें हैं उनकी नफी की जाए, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हिट किया जाए। मैं जानता हूं, कुछ जानता हूं, कभी बात कभी नहीं की, लेकिन इस पहले के जो सियासी मंजरनामे के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे आगाह हूं। जुबैर जो बात कर रहे हैं वो 99% दुरुस्त है। क्या ये बात के आया, और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो जाके मिले या नहीं मिले, उन्होंने कहा उनका ख्याल है कि शायद मिले हों। और ये बात उस वक्त बहुत ही ज्यादा जोर शोर से जारी थी कि मुलाकात हुई है और 2 और जर्नैलों की मौजूदगी में हुई है। लेकिन दूसरी बात उसको छोड़ दें, जब हमारे पास शवाहिद नहीं है तो जरूरत क्या। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब यहाँ पे हैं, अहमद खान साहब यहाँ पे हैं, जनरल बाजवा साहब खुद इस सोच के थे कि शायद इमरान खान साहब वो कुछ नहीं कर पा रहे जो कि उनकी हुकूमत को करना चाहिए, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आना ही आना था, रास्ता तो बनाना ही बनाना था। फिर उनको ये भी एहसास था कि शायद
उन्होंने जब आए थे तो फौरन बाद उनके दौर में ये मसला हो गया था कि हुकूमत की तब्दीली आ गई थी, यानी नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, गो कि हुकूमत उन्हीं की जारी रही। तो किसी तरीके से मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी तरीके से उन्होंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की हो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तारीख बयान की जाती है हमारे यहाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ बहस की जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ख्वाजा आसिफ भी बात कर चुके, बहुत सारे बाकी लोग भी इसके बारे में बात कर चुके। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो तरीका था वो वही था जो कि जिसके अंदर जनरल बाजवा का भी रोल था, बाकी लोगों का भी रोल था, सियासी ज़ोमा का भी रोल था। मेरा ख्याल है उसको जो है हकीकत है उसको हकीकत के तौर पे ही रहने देना चाहिए, उसको मलाइन करके क्रेडिबिलिटी को हिट करके खराब नहीं करना चाहिए। दुरुस्त। ज़ैगम साहब, क्या वाकई ये जो 2-2.25 साल पहले सुनी सुनाई बातें, इससे कोई जरूरत थी? कुछ हासिल करना चाह रहे हैं या फिर ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हो रही होगी? देखिए, सियासतदान इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं, वो जिन चीज़ों के गवाह हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो उसको बयान कर रहे हैं, सवालात के जवाब में एक नई सिचुएशन, एक नई वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जुबैर को ये क्वेश्चन करना कि तुम क्यों बात कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। हर सियासतदान इस तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं और ये माजी करीब की बातें हैं जिसकी इस वक्त पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस मौजूद हैं। और जुबैर साहब ने ये कहा कि सुना था उन्होंने कि मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मुलाकात होना वाकई अहम नहीं है। जो चॉइस साहब फरमा रहे हैं, मुलाकातें इस लेवल पर आमतौर पे नहीं होती। बेनजीर की और उसके बाद जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, सदर पाकिस्तान थे, मुशर्रफ साहब की मुलाकात बहुत गैर मामूली बात है। आमतौर पर बहुत नीचे वाले ऑफिसर्स डील कर लिया करते हैं और मुलाकात का काम जो था वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को सौंपा हुआ था और वो मुलाकातें कर रहे थे। असल बात क्या है जिसकी नफी नहीं की जा सकती और जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है इनको, वो ये है कि किस तरीके से वोट को इज्जत दो से रातों रात यू टर्न लिया गया और बाजवा को एक्सटेंशन 2 की तरफ ये लोग मुड़ गए। क्या ये हकीकत नहीं है कि कौमी असम्बली के कमेटी रूम नंबर 2 में तमाम MNAs को इकट्ठा करके ख्वाजा आसिफ साहब ने हुक्म सुनाया कि लंदन से हुक्म आया है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। ये उस वक्त है जब बाहर जो है वोट को इज्जत दो के नारे बज रहे थे और अंदर ये हो रहा था। असल स्टोरी तो ये है, क्या ये उस बात का इनकार कर सकते हैं कि 2022 में जब ये हुकूमत में आए तो जिस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बने हुए थे, उस हाइब्रिड निज़ाम के ये वजीर बन गए, इन्होंने पेटी बांधी और उस हाइब्रिड निज़ाम को पक्का करने पे लग गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम नहीं हुई, आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं हुई, सिविल सर्विसेज को इंटेलिजेंस के मातहत नहीं किया गया। कौन सा काम नहीं किया गया जो सरकार की फरमान के मुताबिक था? दुरुस्त हो गया। और किस किस तरीके से हाइब्रिड सिस्टम को पक्का किया गया और क्या उसके बदले में मराहत नहीं मिली? क्या एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स नहीं हुए? क्या नैब के जो वकील थे? तो ज़ैगम साहब, जिसको मुराद ना मिले वो बोलता है, जिसको मुराद मिल जाए वो खामोश हो जाता है। ये है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो। एग्जैक्टली आप देखिए कि 2022 में जब इमरान खान को पता चला कि बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की गई है तो वो खुद फरमाते हैं कि हमने कहा हमसे ले लो। यस, उनसे क्यों लेते हो? ठीक हो गया जी। तो मुकाबला इसी बात पे चलता है कि सरकार की नजर करम किस पर होगी।